देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या कह रही है, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लॉजिक समझेंगे तो हमारा प्राइस एक्शन क्या कह रही है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। यहाँ पर देखिए हमारा प्राइस एक्शन ये कह रही है, ये जो लेवल है ये एक इंपोर्टेंट लेवल है। अब लेवल कौन सा है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर लेवल दिखा देता हूं, जो कि लेवल है 25,215 का लेवल है, जो कि एक इंपोर्टेंट लेवल है। और देख सकते हैं इसी लेवल के पास निफ्टी काम भी कर रही है। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या कह रही है, ये कह रही है जो कॉल साइड का प्रीमियम है, जो कॉल साइड का प्रीमियम है वो भी यहाँ पर हाई है, जो पी साइड का प्रीमियम है वो भी यहाँ पर हाई है। और कल के दिन क्या है, एक्सपायरी है। तो देखिए मार्केट का सीधा सीधा बिहेवियर क्या होता है, देखिए मार्केट किस लॉजिक पे चलती है, मार्केट हमेशा उस लॉजिक पे चलती है बाय ऑन सेल पे। कल के दिन हमने क्या प्रेडिक्शन किया था, गैप अप खुलेगी तो, फ्लैट खुलेगी तो, गैप डाउन खुलेगी तो, हम यहाँ पर डाउन साइड का ही यहाँ पर प्लान करके चलेंगे। और यहाँ पर क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पर देख सकते हो 100 पॉइंट का यहाँ पर निफ्टी गैप अप खुली। और गैप अप खुलने के बाद आप लोग देख सकते हो पहला ही कैंडल यहाँ पर, पहला 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर इनडिसीजन कैंडल बना दिया। इससे क्या इंडिकेशन हमें मिल रहा था, जो ना तो ऊपर ना तो नीचे, यहाँ पर साइडवेज के अंदर मार्केट फंस सकती है। और प्राइस एक्शन भी यही कह रही है, प्राइस एक्शन भी क्या कह रही है, यहाँ पर कॉल के साइड के तरफ तो जाना लॉजिक बनता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं बनता था आज के दिन कॉल साइड के तरफ जाना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कॉल साइड का जो प्रीमियम है वो हाई है। अब यहाँ पर आप लोग लॉजिक देखिए, लॉजिक क्या है, देखिए कंटिन्यू कहां से बाइंग स्टार्ट हुई है, तो बाइंग यहां से स्टार्ट हुई है, यहाँ पर देखिए कंटिन्यू यहां से बाइंग स्टार्ट हुई है। और एक हमें ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पर कहीं पर भी नहीं देखने को मिला, टोटली यहाँ पर बाइंग हमें देखने को मिला। ठीक है, ये पहला लॉजिक है। दूसरा लॉजिक क्या कह रही है, आप लोग जाकर के देख लेना, जो प्रीमियम है कॉल साइड का वो यहाँ पर हाई प्रीमियम है। ठीक है ना, तो अब मार्केट का क्या है, मार्केट हमेशा बाय ऑन सेल पे चलती है, और कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो प्रीमियम डीके करना तो यहाँ पर बनता ही है। ये लॉजिक होता है मार्केट के अंदर कामकाज करने के लिए, ये नहीं कि यहाँ पर मार्केट खुली और यहाँ पर कॉल और पुट बनाना शुरू कर दिए। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं, देखिए सिंपल वे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो अगर आप लोग मार्केट में आए हो तो सबसे पहले लॉजिक को समझो। अब यहाँ पर लॉजिक क्या कह रही है, देख सकते हो इस लेवल से देखिए मल्टीपल टाइम जो है हमें क्या देखने को मिला है, करेक्शन देखने को मिला है। देखिए यहाँ पर क्लियर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्लियर आप लोग देख सकते हो, जब भी इस लेवल के पास आई है एक हमें साइडवेज के अंदर ही देखने को मिला है, कोई मूवमेंट यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। और प्रीवियस डे का जो डे था हाई और डे लो उसी के रेंज में, यानी कि टोटली यहाँ पर रेंज बना लिया। अब क्या इससे क्या हमें यहाँ पर कॉल या फिर पुट साइड की तरफ जाना था, बिल्कुल भी नहीं जाना था, कोई लॉजिक ही नहीं यहाँ पर बन रहा था। बहुत सारे लोगों को समझना नहीं होता है, और समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अब कल के दिन किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है, कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो कल के दिन क्या कुछ रह सकता है मार्केट के अंदर, कैसा मोमेंटम रह सकती है, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर देखना, आप लोगों को लॉजिक समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है। अब मार्केट के अंदर बिहेवियर किस तरीके से हो सकती है, तो देखिए मैंने क्या कहा था आप लोगों को, प्रीवियस डे का हाई और लो ब्रेक नहीं किया, बिल्कुल रेंज बना लिया यहाँ पर, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम है ही नहीं, कोई लॉजिक है ही नहीं, बिना लॉजिक का मार्केट नहीं चलती है। ठीक है ना, हमेशा एसएल हंट पे ही चलती है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा भाई साहब, ये देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पिछले यानी कि पिछला जो लो है कभी भी यहाँ पर ब्रेक नहीं किया है। ठीक है ना, क्लियर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और पिछले जो हाई थे, यानी कि पिछला जो हाई है यहाँ पर ब्रेक कर गया है। और ये देखिए ये पिछले वीक का यहाँ पर हाई था, इसको ब्रेक किया, ये कैंडल किया, सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे आई, अगेन देख सकते हो आप लोग यहाँ पर आज के दिन इसी लेवल के ऊपर काम कर रही है। अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो इससे ये इंडिकेशन मिल रहा है जो कल का जो मार्केट का मोमेंटम हो सकती है वो दोनों साइड का मोमेंटम हो सकती है, दोनों साइड का मोमेंटम हो सकती है। अब ओपनिंग किस तरीके से रह सकती है उसे भी हम समझेंगे। तो देखिए पहले हम यहाँ पर लगा लेते हैं
5 मिनट का टाइम फ्रेम। देखिए मेरा एक्सपीरियंस, मेरा प्रेडिक्शन, मेरा व्यू ये कह रही है जो कल के दिन थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल सकती है, और गैप डाउन अगर खुलती है यहाँ कहीं आसपास खुल जाती है, इस लेवल के आसपास खुल जाती है, तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा और उसके बाद हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा और उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर रिकवरी अगेन यहाँ पर साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। क्लियर? क्या होगी? गैप डाउन खुलती है इस लेवल के आसपास, हमें एक क्या देखने को मिलेगा? रिकवरी, प्रॉफिट बुकिंग, अगेन थोड़ा सा यहाँ पर रिकवरी, अगेन यहाँ पर साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सिनेरियो बन रही है, देखिए ऊपर का तो कोई मोमेंटम है ही नहीं। अगर यहाँ पर आप लोग सी साइड की तरफ पोजीशन बनाते हो तो यहाँ पर कोई मोमेंटम है ही नहीं, मतलब कि ट्रैप के अंदर फंसना, ठीक है ना, यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंसना, तो यहाँ पर कोई लॉजिक बनता ही नहीं है ऊपर का। नीचे का लॉजिक बनता है, अगर गैप डाउन खुलती है तो यहाँ से एक पोजीशन बनाया जा सकता है ऊपर साइड की तरफ, अगेन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर नीचे की तरफ एक यहाँ पर पोजीशन बनाया जा सकता है कल के दिन, और उसके बाद साइडवेज के अंदर भी देखने को मिल सकता है। कल का मोमेंटम इस तरीके से रह सकती है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, इस लेवल के आसपास खुल जाती है, इस लेवल के आसपास, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? एक यहाँ से नीचे का मूवमेंट, ठीक है, और उसके बाद हमें एक रिकवरी, अगेन यहाँ पर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। कल के दिन एक्सपायरी है, तो कल के दिन हमें संभल करके कामकाज करना है। अब लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है कल के दिन हमें ट्रेड करने के लिए? तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना। लाइक करने से ज्यादा कुछ नहीं जाएगा आप लोगों का, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो आप लोगों का एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक लाइक जरूर से जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी करना, और साथ ही साथ बेल आइकन की नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर से जरूर क्लिक कर लें। तो चलिए अब अपन लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो लेवल देखिए, लेवल नीचे की तरफ जो हमारे लिए लेवल होगा, इंपोर्टेंट लेवल होगा 24,000। यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये वाला लेवल होगा 24,920 का, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ऊपर की तरफ बात करेंगे तो हमारे लिए एक ही लेवल होगा यहाँ पर 25,384 का। ये दो ही लेवल हमारे लिए कल के दिन के लिए होंगे, ठीक है। अब आप लोग कहोगे इतना ऊपर नीचे, तो भाई साहब ये मार्केट है, ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इसमें हमें संभल करके कामकाज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग जहां मर्जी वहां पर पी पोजीशन बना लिया, सी पोजीशन बना लिया, लॉजिक नहीं समझा, ऐसा नहीं है। और ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग कॉल बाय करें या फिर पुट बाय करें, ठीक है। और इससे ऊपर लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर एक लेवल और आ जाती है, जो कि लेवल होगा, ये भी लेवल मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, 25,450 का लेवल, ठीक है। ये दो लेवल ऊपर, एक लेवल नीचे। तो देखिए अगर यहाँ कहीं खुल जाती है निफ्टी 50, यहाँ कहीं खुल जाती है, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 384, ठीक है, राउंड फिगर के अंदर 25,400 के आसपास खुल जाती है, तो हमें यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना। पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बन जाती है, हम इसके लो को मार करके चलेंगे। अगेन जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर सेफली रह सकता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ कहीं आसपास आती है, यहाँ पर कहीं आसपास आती है, कहाँ पर 25,050 के आसपास आती है, या फिर 25,000 के आसपास आती है, तो हमें यहाँ पर क्या देखना है? यहाँ पर देखना है जो भी कैंडल यहाँ पर बनाएगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि इस लेवल के आसपास आए, जब आएगी यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, एक हमें पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई को मार्क करेंगे। अगेन जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, क्लोजिंग के आसपास हमारा यहाँ पर टारगेट रह सकता है, ठीक है। ये दो मोमेंटम हमारे लिए यहाँ पर बेस्ट रह सकता है कल के दिन के लिए, जो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा व्यू कह रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कहीं अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 24,920 के नीचे, ठीक है, तो इससे बढ़िया मौका मिलेगा ही नहीं हमें। क्यों? इसके पीछे लॉजिक है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है ना, तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा ऊपर की तरफ जाने के लिए, ठीक है। गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनेगी इस तरीके से, हम क्या करेंगे, इसके हाई को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट यहाँ पर हमें 50 से लेकर के 100 पॉइंट का देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ कहीं खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर ही खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है,
तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ हमें पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव बनेगी, इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्रॉस कर देगी, यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर एग्जैक्ट फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर एग्जैक्ट फ्लैट खुल जाएगी तो हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करेंगे, यहाँ पर कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांसेस रहेगा प्रीमियम डीके करने का, तो यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप कब हमें देखने को मिल सकता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर 2:25 से लेकर के 2:45 के बीच में, ठीक है, अगर हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ 25,350 या फिर 25,400 के आसपास मिलती है, ठीक है, और पी साइड की तरफ अगर हमें प्रीमियम मिल जाती है 15 से लेकर के 20 रुपए तक का, तो हम यहाँ पर जीरो टू हीरो ट्रेड का प्लान कर सकते हैं पी साइड की तरफ, ठीक है। अगर यहाँ पर 2:15 से लेकर के 2:45 के बीच में अगर 24,950 या फिर 24,900 के आसपास मिलती है निफ्टी 50, और सी साइड की तरफ अगर हमें 15 से लेकर के 20 रुपए तक का प्रीमियम हमें मिल जाती है, तो हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जीरो टू हीरो का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस था, आप लोग अपने हिसाब से कामकाज करना, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी भी देख सकते हो, आज के दिन टोटली यहाँ पर ट्रैप किया कॉल और पुट को। बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ लेवल होगा 57,035 का, नीचे की तरफ लेवल होगा हमारे लिए सीधा सीधा यही वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 56,030 का, ठीक है। इस रेंज में हमें कोई भी पोजीशन नहीं बनाना, इस रेंज में हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। कल के दिन बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, इस बात का ध्यान में रखना, तो कल के दिन यहाँ पर संभल करके कामकाज करना है। इस रेंज में खुलेगी, हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा प्रीमियम को डीके किया जाएगा और यहाँ पर लॉस ही होगा, ना कि यहाँ पर मुनाफा होगा, ठीक है। गैप डाउन खुल जाती है इस लेवल के नीचे, तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव बन जाती है, हम इसके हाई को मार करके चलेंगे। अगेन जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकती है। अगर यहाँ कहीं खुल जाती है या फिर एग्जैक्ट इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है, तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव बन जाती है, हम इसके लो को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, ठीक है। बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप कब और किस तरीके से बन सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर 2:30 से लेकर के 3 बजे के आसपास, ठीक है, अगर हमें बैंक निफ्टी 57,000 या फिर 56,900 के लेवल पर मिलती है, और जिस साइड प्रीमियम यानी कि यहाँ पर पी साइड की तरफ प्रीमियम हमें अगर मिल जाती है 50 से लेकर के 70 का, तो हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जीरो टू हीरो का सेटअप बना सकते हैं। नीचे की तरफ अगर 56,000 या फिर 56,100 के आसपास मिल जाती है, और हमें अगर सी साइड की तरफ 50 से लेकर के 70 वाला प्रीमियम मिल जाती है, तो वहां पर हम सी साइड की तरफ जीरो टू हीरो के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।